हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सिंह गोल अचीवर पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट अफेयर करने जा रहे हैं जो 3 मैगज़ीन से लिया गया है और ये जनवरी मंथ का है। जैसे घटना चक्र, प्रतियोगिता दर्पण और प्रतियोगिता क्रॉनिकल, ये 3 मैगज़ीन से आपको मिले जुले क्वेश्चंस मिलेंगे और इसके 2 सेट आएंगे। हर सेट में 100 क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 3-3 मैगज़ीन से क्वेश्चन एक साथ मिलना बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको किस तरह का और भी वीडियो की ज़रूरत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, घाट पेयजल योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये स्टार्ट किया गया है उत्तराखंड में। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए किसे इंजीनियरिंग अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं विनोद कुमार यादव, जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये हैं उमेश सिन्हा, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गेंदबाज चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया एवं इंडिया के बीच हो रही टेस्ट सीरीज से बाहर हो गया है? तो ये हैं उमेश यादव, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य ने अपने 38वें जिले के रूप में किसे मान्यता दी है? तो ये मान्यता दिया गया है महिला दतुराई को, यानी डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व संगीत समारोह में किसको तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं पंडित सतीश व्यास, जिन्हें तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, माइकल किंडो का हाल ही में निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित है? माइकल किंडो किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन पर कब्जा बरकरार रखने वाले पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कर्नल का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो ये है कर्नल नरेंद्र बुल, जो पद्मश्री से भी सम्मानित थे और अर्जुन पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 राज्यों के 6 जगहों पर किस प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे? तो इस प्रोजेक्ट का नाम है लाइट हाउस प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सा बल्लेबाज विराट कोहली को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? तो ये कौन है? तो ये है केन विलियम्स। इसमें सी इसका सही आंसर हो जाएगा, केन विलियम्स। अगला क्वेश्चन है, 34वें प्रगति वार्ता की अध्यक्षता किसने की है? तो ये किया गया है पीएम के द्वारा, यानी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है रवीश रंजन शुक्ला, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बीएसएफ के आईजी के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं सुनील कुमार, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेलबर्न में शतक के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को जॉनी मोलांग मेडल 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? तो इनका नाम है अजिंक्य रहाणे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर रखा गया है अटल जंक्शन। नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर सहायक एनजी का सफल परीक्षण किया है। सहायक एनजी क्या है? तो ये एक एयर ड्रॉप कंटेनर है, 20 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से पोर्टल और मोबाइल ऐप हाल ही में किसने लॉन्च किया है? ऑप्शंस आप देख सकते हैं। इसे लॉन्च किया गया है वी मुरलीधरन के द्वारा, डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस लघु फिल्म को 7वें आर्ट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का खिताब दिया गया है? ये कौन सी लघु फिल्म है? तो इसका नाम है पूनम, सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं डॉक्टर जयलाल, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, हेल्थ केयर ब्रांड वॉलिनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं?
तो ये हैं शिखा मल्होत्रा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर पूर्व में जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये है मेघालय, मेघालय में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को। फ्रेंड्स, ये जनवरी का है, जो तीनों मैगजीन से लिया गया है, प्रतियोगिता दर्पण और प्रतियोगिता क्रॉनिकल और घटना चक्र, इन तीनों मैगजीन से जनवरी मंथ से लिया गया है, जिसमें 200 से ज़्यादा क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। तो ये 2 पार्ट में आपको वीडियो मिलेंगे, दोनों पार्ट में 100 होंगे। तो आप ध्यान से इन सारे करंट अफेयर को पढ़ें। इसे पढ़ने के बाद जनवरी से करंट अफेयर आपके पूरे कवर हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में डिजिटल गवर्नेंस से उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक जीता है? किस राज्य ने जीता है ये पदक? तो ये तमिलनाडु ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, किसने हिमालय सरकार में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये एडीबी बैंक के द्वारा दिया जाएगा, और एडीबी का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला है, 3 जनवरी 2021 को समाज सुधारक एवं भारत की प्रथम महिला शिक्षिका श्रीमती सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? कौन सी जयंती इनकी मनाई गई है? तो 189वीं जयंती मनाई गई है इनकी। किस देश की सरकार ने राष्ट्रीय गान की एक पंक्ति में बदलाव किया है? तो ये बदलाव करने वाला राष्ट्र है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है अब्दुल लतीफ़ जनई, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सिख गुरुओं के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को शुरू किया है? तो ये भी शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो दक्षिण की फिल्मों के लिए 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है धनुष, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है? तो ये किस शहर में किया गया है? तो ये कौन सा शहर है? ऑप्शन देकर आप ठीक कर सकते हैं। तो इसमें सही आंसर होगा शिलोंग। नेक्स्ट है, बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है जिन्होंने हाल ही में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लिया है? तो ये हैं शाहरुख खान। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही व्यापार नीति की समीक्षा किस संगठन से संबंधित है? तो ये संबंधित है, यहाँ पर देखिए व्यापार नीति की बात हो रही है, यानी कि व्यापार से संगठन से ही संबंधित होगी। तो इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम लोग WTO के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, बिहार JDU के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं राम सेवक सिंह, सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, राम सेवक सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया है? किस राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया है पूरे राज्य को नियंत्रित क्षेत्र? तो ये पंजाब के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में फतेह-1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं अभिषेक यादव, इन्हें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है जे वेंकटरमा, या इन्हें जे वेंकटरामू भी कहते हैं। नेक्स्ट है, चित्रा घोष का हाल ही में निधन हुआ है, वह कौन थी?
तो ये प्रोफेसर थी यानी शिक्षाविद थी ये। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा शुरू की है? किसके द्वारा? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, तूफान फिलोमेना ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो इसने सबसे ज़्यादा स्पेन को प्रभावित किया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री था? तो ये था बांग्लादेश फोकस कंट्री के रूप में, और ये गोवा में मनाया गया भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। अगला है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के 28वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के बनाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बढ़ाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं? तो ये कौन सा राष्ट्र है जहां हटा दिया गया है? तो ये ताइवान के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गणतंत्र दिवस पर किस देश के प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में आने का निमंत्रण दिया गया? तो ये है सूरीनाम। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश की नौसेना ने सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभियान सी विजिल 21 को शुरू किया है? तो ये भारत के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? डॉक्टर विनय भारद्वाज। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों की संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो ये किया गया है गृह मंत्री के द्वारा, अमित शाह। किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है जापान के द्वारा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस भारतीय राज्य में वेनेडियम के भंडार हो सकते हैं? तो ये संभावना जताई गई है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, युवा संसद महोत्सव का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये सबसे पहले 2019 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया गया है? इससे पहले ये क्वेश्चन था कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गृह मंत्री के द्वारा, अमित शाह के द्वारा। लेकिन ये किस क्षेत्र में किया गया है? तो ये कोयला खान के लिए किया गया है। किसने वर्चुअल चौथी वन प्लेनेट समिति का आयोजन किया है? किसके द्वारा किया गया है ये? तो ये फ्रांस में किया गया है। हारून ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितने भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो इसमें भारत के 11 कंपनी शामिल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है कृषि क्षेत्र में मुफ्त बिजली देने का। अगला है, भारत सरकार ने मनीष चौहान को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है? तो ये पुर्तगाल में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति की घोषणा की है? किस राज्य सरकार के द्वारा नई पर्यटन नीति की घोषणा की गई है? तो ये गुजरात सरकार के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्पेस एजेंसी सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम को लॉन्च करने वाली है? तो ये कौन सी है? नासा के द्वारा ये किया जा रहा है। अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय ने किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों में सभी वक्फ संपत्तियों को जियो टैग देने का निर्णय लिया है? तो ये पुदुचेरी के द्वारा किया गया है। और यह कदम जो है स्थानीय गुंडों द्वारा संपत्तियों पर जो अवैध कब्जे की कई ऐसी शिकायतें वहां पर दर्ज की गई थी, इसके बाद ये कदम उठाया गया है। और इसमें लगभग 1
सॉरी, इसमें खर्चे की अभी कोई बात नहीं सामने आई है, तो इसमें हम लोग सिर्फ डी ऑप्शन इसमें सही लगाएंगे। और इसका कारण बस यही है कि स्थानीय गुंडों के द्वारा संपत्तियों का जो अवैध कब्जा हो रहा था, तो इसकी वजह से ये कदम उठाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फेसलेस पेनल्टी सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के नेता को सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के महासचिव की उपाधि दी गई है? तो ये है उत्तर कोरिया के। अगला क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 के तहत कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को फ्रंटनर समूह में शामिल किया गया है? तो सबसे पहले तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक ये जो है 4 समूह में होता है, जैसे फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर और एस्पिरेंट। तो इसमें जो है जो फ्रंट रनर, कंटेंडर और एस्पिरेंट, इन तीनों में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया गया है। अचीवर में 3 ऐसे राज्य हैं, जैसे हरियाणा, केरल और कर्नाटक। तो इसमें जो है पूछा जा रहा है फ्रंट रनर में कौन सा कितने राज्य शामिल हैं? तो इसमें फ्रंट रनर में तो कोई भी राज्य नहीं है, इसलिए इनमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यहीं पर अगर क्वेश्चन रहता कि अचीवर में कितने राज्य शामिल हैं, तो उसमें 3 राज्य शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, STEM शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को किस संगठन द्वारा अपनाया गया है? तो ये इसरो के द्वारा अपनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कायाकल्प पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है AIIMS भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन, किस देश की स्पेस एजेंसी जाक्सा H3 को लॉन्च किया है? किस देश की स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। किस राज्य सरकार ने 1 लाख तक टैक्स वाले व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू किया है? तो ये पंजाब राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस देश में बनाया जा रहा है? यहाँ राज्य का मतलब देश से है, यहाँ पर किस देश में बनाया जा रहा है? तो ये स्विट्जरलैंड में बनाया जा रहा है। किस राज्य सरकार ने स्वच्छ बिंदु पहल की शुरुआत की है? स्वच्छ बिंदु पहल की शुरुआत की गई है उड़ीसा के द्वारा। ये इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा, जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। अगला क्वेश्चन है, किस महिला क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट में 36 गेंदों में 100 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो ये न्यूजीलैंड की स्टार है, जिनका नाम है सोफी डिवाइन। अगला क्वेश्चन है, आवर हिंदू राष्ट्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके राइटर हैं आकर पटेल। अगला क्वेश्चन है, केरल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? कितने नंबर पर ये केरल है? तो ये 8वें पे है, डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है रवि गायकवाड़। नेल्सन मंडेला ये साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े नेता है, जैसे कि इंडिया में महात्मा गांधी है, उसी तरह ये नेल्सन मंडेला है, जिन्होंने काले गोरे के भेदभाव के लिए लड़े थे और उन्होंने काले लोगों को सम्मान दिलाया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? तो इनका नाम है विश्वजीत चटर्जी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, G7 समिट 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये रूस में किया जाएगा, यानी यूनाइटेड किंगडम में किया जाएगा। और G7 जो समिट है, इसका स्थापना इसकी कब हुई थी? तो ये 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला पक्षी महोत्सव कलरव शुरू हुआ है? तो ये बिहार में शुरू किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स के पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया है? तो ये कौन है? तो इनका नाम है सौरभ चौधरी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को हिंदी साहित्य गिल कनाडा द्वारा साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया है? तो ये है रमेश पोखरियाल निशंक। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया जाएगा? तो ये केरल में लॉन्च किया जाएगा सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना के साथ एक्स डेजर्ट नाइट 21 एक अभ्यास का आयोजन करेगी? इस अभ्यास का क्या नाम है? तो एक्स डेजर्ट नाइट 21। तो ये फ्रांस के भारतीय वायुसेना किस देश के साथ? तो ये फ्रांस के साथ शुरू करेगी, आयोजन करेगी। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के भद्रावती में रैपिड एक्शन फोर्स सेंटर का शिलान्यास किया है? किस राज्य के? तो ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, कौन सा शहर टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है? ये कौन सा देश है? तो ये है मॉस्को। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले भारत के प्रथम नागरिक कौन बने हैं? तो इनका नाम है मनीष कुमार। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो ये मनाया जाएगा पराक्रम दिवस के रूप में और ये इनकी 125वीं जयंती थी। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो इनका नाम है भावना कंठ। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा? भारत के किस राज्य में? तो केरल में पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दिया है? कौन से देश के? तो ये नीदरलैंड के हैं प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दिया। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो ये पहले स्थान पर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में तो इसमें अमेरिका सबसे पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है रूस, तीसरे नंबर पर चीन और भारत का स्थान इसमें चौथा है। भारत चौथे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने कीवी मिशन योजना शुरू किया है? कीवी मिशन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। और उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी में। उसी वर्ष झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड इन 3 राज्यों का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन डेल्टा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन डेल्टा। किस राज्य के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मशरूम सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। और मशरूम की पैदावार करने वाला बिहार जो है तीसरा राज्य बन गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के किस नदी के किनारे गांव का निर्माण कराया है? ये कौन सी नदी है? तो इसका नाम है तियारी छू, जो चीन के द्वारा गांव का निर्माण कराया गया है। हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके नाम पर रखा गया है। किस राज्य में हाल ही में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन डी
उत्तराखंड में किया गया है और यहाँ पर अपराधों से जुड़े बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने का उद्देश्य है इसका। और उत्तराखंड की बाल संरक्षण समिति की सिफारिश पर ये 5 लाख रुपए के बजट के साथ ये स्थापना किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये सिंगापुर के साथ किया गया है। कौन सा नाम है? तो पनडुब्बी बचाओ। अगला क्वेश्चन है, आसियान सचिवालय में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आसियान सचिवालय कहाँ है? तो ये जकार्ता में है। जकार्ता में है ये सचिवालय। और किसे नियुक्त किया गया है? तो वी महाजन को, वी होगा, वी महाजन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने युवाओं को व्यावसायिक उद्यम शुरू करने के लिए सहायम यानी SAHAYEM योजना शुरू की है? सहायम इसका फुल फॉर्म है स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट योजना। और ये युवाओं के लिए शुरू किया गया है ताकि युवाएं जो है व्यवसाय शुरू कर सके, उद्यम शुरू कर सके। तो ये किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये असम के द्वारा किया गया है। तो इस तरह से है, ये 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। और नेक्स्ट जो हमारा इसका पार्ट होगा, पार्ट 2, इसमें हम लोग फिर से 100 क्वेश्चन करेंगे और इस तरह से आपके जनवरी के पूरे करंट अफेयर कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग एक एक करके फरवरी, मार्च, अप्रैल सबके करते चलेंगे। और आपके जो भी एग्ज़ाम है आप कमेंट करें कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसी हिसाब से जल्द आपके इस सारे करंट अफेयर को कवर कर लिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारियों में लगे रहें। थैंक यू। और एक बात और फ्रेंड्स, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो लाइक शेयर करें ना करें, पर आप कमेंट ज़रूर करें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार होता है, तो आप कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।